जी। अ, दुनिया के सबसे साफ शहर यानी कि नंबर वन शहर इंदौर में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का एक बेहतरीन आगाज हुआ है। इस वक्त हम मौजूद हैं ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के कार्यक्रम स्थल यानी कि बीसीसी ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर इंदौर। और ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में इस कार्यक्रम का बेहतरीन आगाज हुआ है। कुछ इन्वेस्टर मेरे साथ यहाँ पे डेलीगेट्स मौजूद हैं। आप लोग यहाँ आए हैं, आपका स्वागत है। क्या लगता है इस इन्वेस्टर समिट के बाद मध्य प्रदेश में किस तरह से इन्वेस्टमेंट देखने को आएगा? आप लोग कहाँ से आए हैं और आपकी क्या रुचि है? सबसे पहले तो आज इन्वेस्ट मध्य प्रदेश 2023 ये जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान के नेतृत्व में हो रहा है, ये अपने आप में एक अनोखा प्रयोग है। और इसके तहत हम मुंबई से आए हैं। हमारी कंपनी है मीरा क्लीन फ्यूल्स लिमिटेड, जो बायो सीएनजी और बायो कोल के प्रोजेक्ट्स लगा रही है। हमारा जो निवेश है, पहले फेज़ में 15 बायो सीएनजी के और बायो कोल के प्रोजेक्ट, टोटल 900 करोड़ का हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे उद्योजक मध्य प्रदेश से खड़े हुए हैं सारे, जहाँ पे प्रोजेक्ट्स के काम चल रहे हैं। और बाई फरवरी हमारा पहला बायो कोल का प्रोजेक्ट प्रोडक्शन में आ जाएगा और 2023 के अंत के पहले बायो सीएनजी के प्रोजेक्ट भी प्रोडक्शन में आएंगे। हमारी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये जो प्रोजेक्ट है, इसका जो रॉ मटेरियल है वो है नेपियर ग्रास, और ये रॉ मटेरियल किसान देंगे। कोई भी इंडस्ट्री लगे उससे किसान को डायरेक्ट फ़ायदा अगर हो तो सोने पे सुहागा होता है। और हमारी इंडस्ट्री बायोफ्यूल में, क्योंकि रॉ मटेरियल किसानों के खेतों में उगेगा, इसके कारण जो प्रधानमंत्री जी का सपना है किसानों की आय को 2023 तक दुगना करना, वो भी इसी से सिद्ध होगा। क्योंकि 1 लाख से 2 लाख पर एकड़ किसानों को इनकम होगी। तो ये अपने आप में एक यूनिक प्रोजेक्ट है जिसकी हमने ऑलरेडी शुरुआत कर दी है। आपने कितने सेशन अंदर अटेंड किए? आपको क्या लगा सेशन अटेंड करने के बाद? सबसे पहले तो जो इनॉग्रेशन सेशन था आज, वो हमने अटेंड किया, जहाँ पे मुख्यमंत्री जी ने अपनी बात रखी। जो हमारे पीयूष गोयल सर है, उन्होंने अपनी बात रखी। प्रधानमंत्री जी ने मैसेज दिया। उसके अलावा बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट आए थे, उन्होंने अपना मैसेज दिया। सब लोगों का एक ही कहना था कि मध्य प्रदेश इज़ वन ऑफ द बेस्ट डेस्टिनेशन फॉर इन्वेस्टमेंट एज वेल एज वर्क, दोनों के एंगल से। उसके बाद में हम बायो एनर्जी से हम जुड़े हुए हैं, हमारी इंडस्ट्री वो है, हम उसमें थे। मगर इसमें एक चीज़ हमने देखी कि मध्य प्रदेश में एनर्जी के ऊपर बहुत फोकस है, उत्तर प्रदेश में फ्यूल के ऊपर बहुत फोकस है। एक मैं आपको बताना चाहूँगा बात कि बायो एनर्जी बायोफ्यूल से बन सकती है, मगर बायोफ्यूल बायो एनर्जी से नहीं बन सकता। तो बायोफ्यूल इंडस्ट्री ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बायो एनर्जी से ज़्यादा, और ये हमारे करंट फॉसिल फ्यूल को रिप्लेस कर सकती है। इसके कारण जो हमारे पेरिस एग्रीमेंट के जो हमारे टर्म्स है, भारत सरकार के कमिटमेंट है ग्लोबल वार्मिंग के, वो सॉल्व हो सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट से लेके इकोनॉमिकल सारी चीज़ों में विकास हो सकता है। आपने जैसे बात की शुरुआत की कि हम 900 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ये तो रही आपकी बात। हज़ारों की संख्या में यहाँ पे डेलीगेट्स इन्वेस्टर आए हैं, देश के अलग अलग हिस्सों से आए, मध्य प्रदेश में इन्वेस्ट करने की एक अपना मन लेके, एक सपना लेके आए। आपको क्या लगता है इस पूरे कार्यक्रम में कितना इन्वेस्ट जो है होगा, और क्या अंदाज़ा लगता है आपको कि कहाँ तक का इन्वेस्टमेंट यहाँ देखने को मिलेगा? इंडस्ट्री मिनिस्टर ने जब अपना समापन भाषण किया, उन्होंने बताया कि 500 से अधिक उद्योजकों का फैक्ट्रियों के लिए और बाकी चीज़ों के लिए उनको आवेदन मिला है। अभी सबके कितने थे वो तो मुझे अंदाज़ा नहीं है, मगर अगर छोटे बड़े भी मिलाए तो मेरा मानना है कि 50,000 करोड़ से 1 लाख करोड़ का निवेश तो आराम से होना चाहिए। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। मध्य प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिलेगा, यहाँ पे विकास होगा और सब तरह से मध्य प्रदेश फूलेगा फलेगा। तो ये कार्तिक जी जो है, कार्तिक जी का खुद 900 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, और एक अंदाज़ा है कि 50,000 करोड़ जो है उतना इन्वेस्टमेंट जो है यहाँ पे आना है। और भी डेलीगेट्स मेरे साथ जुड़े, आपसे बात करेंगे। आप कहाँ से आए हैं? मैं खालवा तहसील से हूँ, खंडवा डिस्ट्रिक्ट से। जी जी। तो किस सेक्टर में आप काम करते हैं, यहाँ पे आए हैं, क्या अब आगे की प्लानिंग है? हम लोग बायो एनर्जी में ही वर्क कर रहे हैं, बायो सीएनजी मैन्युफैक्चरिंग की फैक्ट्रीज लगा रहे हैं। तो सर ने जैसे बताया कि हम लोग एमकोल में भी वर्क कर रहे हैं, और आने वाली 26 जनवरी को हमारा प्रोजेक्ट भी स्टार्ट हो जाएगा एमकोल का खालवा। तो बायो एनर्जी और एमकोल को लेकर इन्वेस्टमेंट की बात जो है आपने की है, आप बताइए कि आप इस कार्यक्रम में आए हैं, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में आपने पार्टिसिपेट किया है, क्या आगे की रूपरेखा रहेगी? जी, सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मध्य प्रदेश सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने ये इतना बड़ा प्लेटफॉर्म और इतनी सारी सुविधाएं इन्वेस्टर्स को दी है, ताकि हम भी मध्य प्रदेश के इन्वेस्टर्स हैं जो
जॉइंट वेंचर में मीरा क्लीनफील्ड लिमिटेड जो हमारी मुंबई बेस्ड कंपनी है उसके साथ जुड़ कर के हम बायो सीएनजी और बायो फर्टिलाइज़र और बायो कोल का हम प्लांट लगा रहे हैं। इसमें हमारे मध्य प्रदेश के किसानों का सबसे ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि हमारे जो फैक्ट्रीज़ में बायोफ्यूल बनेगा वो उसका जो रॉ मटेरियल है वो हमारा अन्नदाता हमारा किसान देने वाला है। जैसे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि हमारा किसान ये केवल अन्नदाता ना बनते हुए ऊर्जादाता बने, तो उसी को लेकर के हम काम कर रहे हैं। और मध्य प्रदेश में इसका बहुत बड़ा पोटेंशियल है और कम से कम हमारे किसान की इनकम मंथली 8 से 10 हज़ार रुपये पर मंथ इस प्रोजेक्ट के आने के बाद बढ़ जाएगी लगभग। तो ऊर्जा के सेक्टर में बात कर रहे हैं कि ऊर्जा का सेक्टर जब फलेगा फूलेगा तो कहीं ना कहीं किसान की, अन्नदाता की आय जो है वो बढ़ेगी। और भी कुछ लोग मेरे साथ मौजूद है, आप बताइए जी कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के क्या परिणाम आगे देखने को मिलेंगे? मध्य प्रदेश के लिए ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का तो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आने वाले हैं, क्योंकि अभी आज जब हम अटेंड कर रहे थे पूरा समिट तब एक बात हमें वहाँ पे पता चली कि यहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने जा रहे हैं वो सिर्फ एक महीने भर के लिए, एक साल के लिए जनरेट नहीं होना चाहिए, वो सस्टेनेबल होना चाहिए। वो बहुत महत्वपूर्ण है और जो निश्चितम लेवल तक वहाँ पे पहुँचना चाहिए। जो भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा तो उससे गांव के लोगों को और इनको सर को उन्नति मिलेगी, उनकी आय बढ़ेगी, तो ही अपने सोसाइटी का हम भला कर सकते हैं। तो उस वजह से जो भी इन्वेस्टर यहाँ पे आए, जैसे आज हम ईंधन में